पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारत उपमहाद्वीपों में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश महाभौगोलिक रचना भारत उपमहाद्वीपों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार इस द्वीपों में सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का वर्तमान विधि मंत्री है। भारत का वर्तमान विधि मंत्री है ए डी.वी. सदानंद गौड़ा। डी.वी. सदानंद गौड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से मछलियाँ संबंधित है। नीली क्रांति से कौन संबंधित है? मछलियाँ। राइट आंसर मछलियाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य बोर्ड। बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल। देवीलाल थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही वाला की किस्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। सही वाला किस्म की गाय होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो उस गांव का नाम है पल्लव। पल्लव था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर दौर में आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर होगा 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पंचकुला के लेखक ने 2000 का पाकिस्तान केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। चलिए देखते हैं। इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। किस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति कुमारी। देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है 625। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारतीय बन गया। तो इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कथन गलत है। तो देख लेते हैं। यह एक आदर्शवादी युद्ध है। ये गलत हो जाएगा। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध सीधे सम्मिलित थे। गलत है। यह सोवियत संघ यूनाइटेड यूएस के गुटों के बीच स्थापना। ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी को भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से क्रिया विशेष है। ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यंत्रों के समूह को कहते हैं। तो काफिला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
लक लड़की जाती है या वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। लड़की जाती है वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़की जा रही है। लड़की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस जिससे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। से किसी बात की इच्छा हो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा या जिज्ञासु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आश्चर्य होना। आश्चर्य होना। चलिए देखते हैं। हम आंखों से देखते हैं इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है। हम आंखों से देखते हैं हम आंखों से देखते हैं इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा कारण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कारण कारक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।